हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल वैदिक मंत्र के में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है तुलसीदास। हमने चैप्टर नंबर 1 सूरदास पढ़ लिया है। तो अब हम स्टार्ट करें क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 तुलसीदास। यदि आपने अभी तक सूरदास नहीं देखा है चैप्टर नंबर 1 तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ नहीं मिले तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में फुल कोर्स हिंदी, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, साइंस सभी के वीडियो डले हुए, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो तुलसीदास को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तुलसीदास, इसमें हम पढ़ेंगे जो लक्ष्मण और परशुराम की संवाद को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तुलसीदास का जीवन परिचय देखेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का पूछा जाता है आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो चलो स्टार्ट, आप भी स्टार्ट हो जाओ, लग जाओ। चलो देखो तुलसीदास, आप जानते ही होंगे तुलसीदास एक महान कवि थे। तो इनका जन्म कब हुआ था, सबसे पहले वो देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1589 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1680 में। देखो अब इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो चलो देखते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। देखो जो तुलसीदास है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में के एक राजापुर गांव में उनमें हुआ था। मतलब जो तुलसीदास हैं वो एक महान कवि थे, उनका जन्म हुआ था 1589। देखो 1589 में इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी 1680 में। ये याद रखना, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। एक उत्तर प्रदेश को तो आप जानते हो, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बांदा, और बांदा में एक गांव है जिसका नाम है राजापुर, उसमें इनका जन्म हुआ था 1589 में लगभग माना जाता है। मतलब पता नहीं है, बिल्कुल लगभग माना जाता है। और इनके पिता का नाम आत्माराम था। जो इनके पिता थे उनका नाम आत्माराम था, और एक सर्यपारीन ब्राह्मण थे। और जो आत्माराम है ना, वो इनके पिता थे तुलसीदास के, और आत्माराम एक ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण। इनकी माता का नाम उलसी था। इन जो तुलसीदास है इनके पिता का नाम तो था आत्माराम और इनकी माता का नाम है उलसी। हुलसी देख लो, इनकी माता का नाम उलसी है। कहा जाता है कि तुलसीदास अवक्तमूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। ऐसा कहा जाता है कि जो तुलसीदास हैं उनका जन्म अवक्त मूल नक्षत्र में वो पैदा हुए थे। तो उनसे क्या हुआ था, उनकी जो वर्ष है ना, आयु, वो ऐसी लगती थी कि 5 वर्ष का बच्चा है क्या, क्योंकि मुंह में दांत भी निकले हुए थे। देखो इतने से बच्चे के दांत निकले हुए थे, वह की आशंका से चलता था, मतलब डर डर के चलता था वो। तुलसीदास जी डर डर के चलते थे, और इसलिए जो इनके माता पिता थे इनको त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया। देखो क्या हुआ था, जो तुलसीदास है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक बांदा जिले जिसका नाम है राजापुर गांव है ना, तो उसमें इनका जन्म हुआ था। अब इनके जो पिता है, इनका पिता का नाम है आत्माराम, इनकी माता का नाम है हुलसी, और जो आत्माराम थे वो एक ब्राह्मण थे। इतना याद हुआ? ठीक है। अब याद रख लेना कि जो तुलसीदास है वो बचपन से ही क्या थे, मतलब उन बचपन से जब से पैदा हुए थे उनकी आयु, मतलब आयु ऐसी थी कि 5 वर्ष के बच्चे के समान थी। मतलब उनके मुंह में दांत भी निकले हुए थे और वो डर डर के चलते थे। तो इसलिए उनके माता पिता, मतलब उनको ऐसे डर लगा रहता था इसके कारण, इसलिए उन्होंने त्याग दिया है ना माता पिता ने, और एक मुनिया नामक दासी को दे दिया जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण भी था। कवितावली में ये लिखते हैं। देखो इन्होंने अपनी कवितावली में लिखा है कि इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया, और इनका जो मतलब बाल काल है ना, मतलब जो ये बचपन है ना, इनका बहुत ही कष्टपूर्ण बचपन बीता है। समझ में है? और
इनके गुरु का नाम नरहरि सिंह बताया जाता है। देखो, इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम था, या लिखा है। इनके माता का नाम तुलसी था। और ये मतलब बचपन से कैसे दिखते थे? 5 वर्ष के समान दिखते थे। इनके माता पिता ने इनको एक मुनिया नामक दासी को दे दिया। मुनिया नामक दासी को जिसने इसका पालन पोषण किया। लेकिन जो मुनिया नामक दासी है वो थोड़ी गरीब थी, इसलिए इसका जो बाल्यकाल है यानी बचपन है वो कष्टपूर्ण बीता। फिर क्या हुआ? इनके गुरु का नाम नरहरि सिंह बताया जाता है, नरहरि दास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी। देखो, मैं आपको ये कहानी में बता देता हूँ। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। अब क्या हुआ था, इनकी मतलब शादी हुई थी तुलसीदास की। लेकिन क्या हुआ, ज़्यादा समय तक इनका जो वैवाहिक जीवन है वो चल नहीं सका, क्योंकि रोज ही ना झगड़े हुआ करते थे इनके। तो जो तुलसीदास है उन्होंने क्या किया, इन्होंने ना घर को ही छोड़ दिया, त्याग कर दिया, और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। और वहां जाकर उन्होंने रामचरितमानस की जो रचना प्रारंभ कर दी। तो आपको कहानी समझ में आई? देखो, मैं पूरी कहानी में समझाता हूँ क्या हुआ था। तुलसीदास का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के एक बांदा जिले में हुआ था। इनका पिता का नाम था आत्माराम, इनकी मम्मी का नाम था तुलसी। और ये ना बचपन से ही 5 वर्ष के समान दिखते थे, मतलब 5 वर्ष समान लगते थे, ऐसे 5 वर्ष का जो बच्चा होता है। और इनके मुंह में दांत भी थे, इसलिए जो इनकी जो माता पिता थे उन्होंने इनको त्याग दिया और मुनिया नामक दासी को दे दिया। फिर क्या हुआ? कि जो मुनिया नामक दासी को तो दे दिया, लेकिन क्या हुआ, मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया, और इनका जो बचपन है वो बहुत ही कष्टपूर्ण भी था। इन्होंने अपनी एक जो वो है एक पद, उसमें लिखा है, मात्र पिता जग जाए तजियो, विदु ने लिखो कुछ भाल भलाई। मतलब इसका मतलब है कि इनको ना बचपन में ऐसा लिखा है कि माता पिता जो जग में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चे को, लेकिन वो ही कैसे त्याग दे देते हैं। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है। इनके गुरु का नाम नरहरि दास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। तो इन्होंने गृह त्याग करके और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। और वहां जाकर उन्होंने क्या किया, रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। बाद में काशी आकर रहने लगे, और जीवन के अंतों में इन्होंने एक हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध इनकी मृत्यु के संबंध में मतलब 2 लिखा जाता है। मतलब देखो, इसका मतलब क्या है, जीवन के अंतिम शांति के लिए, मतलब जीवन में जो अंतिम वक्त है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बीते, तो इन्होंने एक स्तुति करवाई जिसका नाम था हनुमान बाहुक। उन्हें हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। समझ में आया? फिर आगे देखते हैं। और ये जो तुलसीदास है किसके वक्त है? ये राम के वक्त है। अब तुलसीदास ने ना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहवाली, गीतावली, कवितावली, रामज्ञ प्रश्न, इतने सारे मतलब बहुत सारी रचनाएं की है, लेकिन आप 4 या 3 याद कर लीजिए। देखो, रामचरितमानस कर लो, विनय पत्रिका, दोहावली और श्री कृष्ण गीतावली, इन ऐसे 4-5 कर लो, इतने ही पूछते हैं बस। फिर तुलसी आदर्शवादी कवि थे। देखो, ये एक मतलब तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपनी दैनिक जीवन के अनेक अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रजभाषा दोनों के पंडित है। ये अवधी और ब्रज भाषा है ना, उनके दोनों के पंडित हैं, और दोनों भाषाओं को शुद्ध और परामर्जित रूप इन्होंने अपनाया है। समझ में आया? अब देखो, पाठ परिचय क्या है मैं आपको ही बता देता हूँ। देखो, लक्ष्मण और परशुराम में संवाद बताया गया है। उसको बालखंड है, मतलब रामचरितमानस है, उसमें एक बालखंड छोटा सा चैप्टर है, उसमें से लिया गया है इस मतलब संवाद को। और बहुत ही छोटा सा है, लेकिन हमारी बुक मतलब ऐसा मतलब वो बोल रही है कि बहुत ही छोटा है, लेकिन आप पढ़ोगे ना तो बड़ा है। ठीक है, इतना है कि क्या होता है कि एक बार देखो क्या होता है, जो राम और लक्ष्मण वो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को कहाँ पर लाता है, जो सीता होती है उसके, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो समारोह करते हैं, है ना। तो क्या होता है उसमें, मतलब सीता को राम भगवान चुन लेते हैं। फिर क्या होता है, जो राम भगवान होते हैं
वो एक धनुष को तोड़ते हैं, आपको इतना तो याद होगा। फिर क्या होते हैं, जो धनुष है वो किसका धनुष होता है, वो होता है देवों के देव महादेव का धनुष होता है। तो क्या होता है कि वो धनुष को तोड़ते ही एक इतनी घनघोर आवाज़ आती है कि जो परशुराम है वो बहुत दूर बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पर आ जाते हैं उस आवाज़ को सुनकर, और ऐसे बोलते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। तो फिर लक्ष्मण बीच में बोलते हैं, इस धनुष को तो मेरे भाई ने मतलब नया परख कर तोड़ा था, गलती से टूट गया। तो मतलब इनके बीच में संवाद बताया गया है। तो अभी हम अगले पार्ट सेकंड में देखें, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और पार्ट सेकंड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वरना नहीं मिले तो मैंने और हमारे साथियों ने क्लास 10th और क्लास 8th का हमारे चैनल पर फुल कोर्स डाल दिया है।